myself Muhammad Naseem. Today from Analytical Chemistry we are here to discuss chromatography. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा का मतलब कलर और ग्राफी का मतलब है टू राइट। सो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक लेबॉरेटरी टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी मिक्सचर में से जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, प्योरीफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। और ये किस बेस पे होता है? ये हमारे पास होता है इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विद स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़। आपको पता है कि क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास दो फेजेस होती हैं, एक स्टेशनरी फेज़ जो कि मूव नहीं करता है, सॉलिड होती है, और दूसरा फेज़ हमारे पास मोबाइल फेज़ है जो कि मूव करता है, लिक्विड या गैस हो सकती है। सो आज हम देख रहे हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी जिसको हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम एक पेपर यूज़ करते हैं जो कि सेलुलोज से बना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। Paper chromatography is a simple analytical technique that is used for separating and identifying compounds in a mixture. It is widely used in biochemistry for the analysis of amino acids, sugars, etc. अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन पार्टीशनिंग ऑफ कंपाउंड्स बिटवीन टू फेजेस। दो फेज होती है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में, एक स्टेशनरी फेज़ है और एक मोबाइल फेज़ है। स्टेशनरी फेज़ हमारे पास मोस्टली जो कि मूव नहीं करता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं फ़िल्टर पेपर जो कि किस चीज़ से बना होता है, सेलुलोज से। जो मोबाइल फेज़ है उसमें हम ले लेते हैं लिक्विड या गैस को। सो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट हमारे पास होगा दैट मूव्स थ्रू द स्टेशनरी फेज़ कैरिंग कंपाउंड्स, जो कि हमारे पास मूव करता है और इस स्टेशनरी फेज़ के थ्रू ये ऊपर पास होगा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। और जो हमारे पास सॉल्वेंट के ये जो मिक्सचर के जो इंडिविजुअल कंपाउंड्स है उनको अपने साथ डिफरेंट एफिनिटीज़ के बेस पे सेपरेट करेगा। सो डिफरेंट कंपाउंड्स ट्रेवल एट डिफरेंट रेट्स बेस्ड ऑन देयर solubility in mobile phase and their affinity to the stationary phase resulting in separation। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड या जो भी मिक्सचर का इंडिविजुअल का कंपोनेंट जब वो जितना ज़्यादा मोबाइल फेज़ में डिज़ोल्व होगा उतने ही जल्दी ऊपर की तरफ या सेपरेशन में इजीली उसकी सेपरेशन होगी। पहले मतलब जैसे जैसे मोबाइल फेज़ ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ऊपर मूव करेगा तो जिनकी सोलबिलिटी मोबाइल फेज़ के ज़्यादा होती है वो जल्दी ऊपर मूव करेंगे, और जिनकी जो एफिनिटी है वो टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज़ ज़्यादा होती है तो वो वहाँ पे स्लोली मूव करेंगे और उनकी सेपरेशन और की जो रेट है, जो स्पीड है वो कम होगी। अच्छा, इस टाइप में जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमारे पास फ़िल्टर पेपर होती है जो कि सेलुलोज से बना होता है। सॉल्वेंट मोबाइल फेज़ होती है हमारे पास। सैंपल हमारे पास होती है जो कि एक मिक्सचर होती है जिसमें हमने डिफरेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है। कैपिलरी ट्यूब्स हम लेते हैं छोटे छोटे। डेवलपिंग चैम्बर हम ले लेते हैं जिसमें हमारा मोबाइल फेज़ होता है। पेंसिल हम लेंगे, रूलर लेंगे। इसके अलावा हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूवी लैंप लेंगे, केमिकल रिएजेंट्स जैसे कि निनाइड्रिन फॉर अमीनो एसिड्स, या हम दूसरे चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोसीजर की तो पहले अपने क्या करना है, अपने सैम्पल को प्रिपेयर करना है डिज़ोल्विंग इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। इसके बाद आपने क्या करना है, एक स्पेसिफिक साइज़ का आपने है और आपने इसको प्रॉपरली कट करके पेंसिल से अपने बेस पे आपने एक लाइन ड्रा करना है। पेंसिल से, पेन से नहीं करना है क्योंकि जो जिनमें डाई होता है फिर वो सॉल्वेंट में डिप होके उनकी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकते हैं। पेंसिल ले आपने कर लिया, फिर आप यूजिंग कैपिलरी ट्यूब आपने इस बेस लाइन पे जितने भी आपके सैंपल्स हैं उनको आपने ड्रॉप वाइज यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड कर देना है। उसके बाद आपने चैम्बर इसके अंदर आपने इसको डिप करना है बस, बट मेक श्योर कि आपके बेस लाइन है ये सॉल्वेंट में डिप नहीं होना चाहिए। ये आपका जो मोबाइल फेज़ है, जो सॉल्वेंट है, ये इस पेपर या जो स्टेशनरी फेज़ है इसके अंदर से मतलब ये ऊपर की तरफ मूव करते जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मूव होगा तो जो कंपोनेंट जितने ज़्यादा सोल्यूबल होंगे मोबाइल फेज़ वो भी सेपरेट होते जाएंगे। सपोज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, तो आपने लास्ट में यहाँ तक इसको मूव करते देना है।
इस यहाँ पे अपने एक पेंसिल से लाइन ड्रा करना है, जिसको आपने क्या करना है, सॉल्वेंट फ्रंट। तो ये आपका जो सॉल्वेंट है वो यहाँ से होता हुआ यहाँ तक मूव करेगा। जब यहाँ पे पहुँच जाए तो आपने इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आपने ये आपके पास जो पेपर है इसको आपने निकाल लेना है और आपने इसको क्या करना है, ड्राई कर लेना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ड्राई होने के बाद आप इस पे जो अच्छा फिर आपने ऑब्ज़र्व क्या किया है इस रिज़ल्ट में, आप देखेंगे कि आपके पास जो पेपर है वो जब वो ड्राई हो जाएगा तो के लिए कर रहे हैं प्रोटीन्स के लिए, तो आप वहाँ पे नाइट्रोजन स्प्रे करेंगे। तो जब आप स्प्रे करेंगे तो एक पर्पलिश कलर वहाँ पे शो हो जाएगी, जो आपके डिफरेंट सैंपल्स को शो करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि उसमें डिफरेंट स्पॉट्स या आपके पास बैंड्स अपीयर होंगे किसी भी क्रोमेटोग्राम पे या उस पेपर में, और आप ये देखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच स्पॉट इज़ रिकॉर्ड। रिजल्ट्स में आपने इनका रिटेंशन फैक्टर आपने फाइंड आउट करना है। ये क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड फ्रॉम बेस लाइन, इसको डिवाइड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट ने बेस लाइन से नीचे जो आपके पास सॉल्वेंट है वहाँ से इसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया और बेस लाइन तक इसने ट्रेवल किया। और ये डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ का होता है। देख की बात करें तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि एक आइडेंटिफिकेशन के अलावा ये क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल्स, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल में जो पिगमेंट्स है उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ इंक एंड ड्राइज वहाँ पे भी यूज़ होता है। इसके लिए अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो जो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी एक सिंपल टेक्निक है और ये हमारे पास इनएक्सपेंसिव टेक्निक है, इतनी ज़्यादा इस पर कॉस्ट नहीं आता। इसके अलावा मिनिमल इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत कम होती है। इसके अलावा सूटेबल फॉर स्मॉल अमाउंट सेपरेशन, अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट में सेपरेशन करनी है तो वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। एंड इट कैन एनालाइज पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस, और इसमें आप इजीली जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस को। और ओवरऑल इसमें यह है कि इनकी जो सेपरेशन है वो होती है उनकी एफिनिटी और सोलबिलिटी के बेस पे। जो कंपाउंड जितना ज़्यादा सोलूबल होगा मोबाइल फेज में वो जल्दी उतने ही जल्दी टाइम में सेपरेट होगा, क्योंकि जैसे जैसे मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज से होता हुआ पास होगा ऐसे जल्दी जल्दी वो उसको सेपरेट करता जाएगा सैंपल को। और जितना वो कंपाउंड स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी शो करेगा उसके साथ बाइंड होगा, तो आपको पता है कि स्टेशनरी फेज तो मूव नहीं करता, तो जैसे जैसे मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज से होते हुए आगे पास होगा तो जो ज़्यादा शो करेंगे एफिनिटी और स्टेशनरी फेज वो पीछे रह जाएंगे, मतलब उनकी जो मूवमेंट वो स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि मोबाइल फेज में डिज़ोल्व हो गए हैं। तो इस बेस पे इनकी सेपरेशन होती है और ये हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी।